गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट विद हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से हम उसकी जो हम अभी सेपरेटेशन टेक्निक्स ही तो पढ़ रहे हैं, इनमें एयर को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट मीन्स उसमें जो डिफरेंट गैसेस वगैरह हैं उनको अलग अलग हम कैसे बताएंगे कि एयर मिक्सचर है तो कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने अभी पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था, क्या था कि जब हम लोगों के पास टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा होता है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेपर्स बनते जाते हैं और ऊपर की तरफ हो जाके कंडेंस होते रहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो ये था हम लोगों के पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या था कि हम फ्रैक्शनलिटिंग कॉलम का यूज़ कर रहे थे और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर रहे हैं। ये स्टेप्स बताए हुए हैं। एयर है हमारे पास, देन कंप्रेसेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके क्या कर दिया हमने, इसको कंप्रेस किया है, कूल किया है। जो एयर है वो लिक्विड एयर में जब हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर को अगर हमने बढ़ा दिया है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब इस लिक्विड एयर को थोड़ा गर्म होने देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब हम लोगों को पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक एक करके सब अलग अलग होती जाएंगी, तो अलग अलग -183 बॉइलिंग पॉइंट पे ऑक्सीजन अलग हो रही है, -186 पे आर्गन, -196 पे नाइट्रोजन। वॉल्यूम 20.9, 0.9 और 78.1। ओके, तो दिस इज द फ्लो डायग्राम। प्रोसेस दिखा रहा है ये हम लोगों को कि कैसे हम डिफरेंट गैसेस को ऑब्टेन कर रहे हैं। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय, एयर को कैसे कंप्रेस कर पाएंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके, देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड गेट लिक्विड air. This liquid air is allowed to warm up slowly in the fractionating distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. Here is the diagram showing the separation of components of air. यहाँ से क्या है, एयर अंडर प्रेशर फिल्ड है, यहाँ से थोड़ी गर्म होगी तो वो हॉट एयर हो जाएगी। हॉट एयर को वाटर में जैसे जैसे होता जाएगा तो डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग होते जाएंगे। यहाँ पे गर्म जो वाटर है यहाँ से बाहर जा रहा है, कोल्ड कंप्रेस्ड। अब यहाँ से कंप्रेस जो गैस है वो ठंडी हो रही है और ठंडी होने के बाद यहाँ से जाने के बाद सेपरेटर से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हो रही है। फिर लिक्विड एयर एक्सपेंशन एंड नाइट्रोजन आर्गन यहाँ से बाहर आ रही है, ये लिक्विड ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये हमें क्या नज़र आ रहा है, सेपरेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो एयर को डिफरेंट कंपोनेंट्स में अलग अलग कर रहा है। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्योर हम कैसे निकालेंगे, किस में से, इम्प्योर सैंपल से। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करना है, यानी लिक्विड से हम लोग उसके क्रिस्टल्स बना लेंगे तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। जब लिक्विड अगर डिसॉल्व में है तो वो इम्प्योर था, जब क्रिस्टल बन जाएंगे तो प्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज in it. To remove this impurity, the process of crystallization is used. Crystallization is the process that separate a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than the simple evaporation techniques as some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. Okay, now applications हैं इसकी। प्यूरिफिकेशन ऑफ, हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग प्योर कॉपर को कैसे अलग करेंगे इम्प्योर सैंपल में से, तो ये कौन सी टेक्निक यूज़ की, क्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी, सेपरेटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, फिटकरी। एलम को हम बोलते हैं फिटकरी। इम्प्योर से हम लोगों को एलम अगर निकालनी है तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करेंगे। सॉल्ट को अगर प्योर करना है तो भी इसी का यूज़ करेंगे। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द मोस्ट above methods according to the nature of the component of a mixture we get a pure substance. With advancement technology many more method of separation technique have been devised. In cities drinking water is supplied from water works. A flow diagram of typical water works is shown in 2.13.
From the above figure, from this figure, we write down the process involved to get supply of drinking water to your homes from the waterworks and discuss in your. Now here is the water purification system. This is the reservoir. ये sedimentation tank है जिसके अंदर जो solid है वो क्या हो जाएगा नीचे settle down. Sediment, the suspended impurities, loading tank है इसमें. उसके बाद आ जाएगा मेरे पास. Now here is the loading tank. Then filtration करने के बाद में क्लोरीनेशन. फिल्टर जब होगा इसमें से ग्रेवल्स ये सब अलग अलग हो जाते हैं, फाइन सैंड वाटर. फिर क्लोरीनेशन, क्लोरीन डालते हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, किल, और ये अपने घर तक आएगा. एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट देम. Physical changes which can be reversed, or chemical changes that cannot be reversed. To understand the difference between pure substance and the mixture, let us understand the difference.